जय गुरुजी संगत जी। आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर गुरुजी मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना संगत जी, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ गुरुजी मिलते हैं। क्या महिमा गाँव में गुरुजी महाराज की। गुरुजी के श्री चरणों में जो सुख और आनंद हमें मिल रहा है उसका तो कोई सानी ही नहीं है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में सत्संग रूपी जो बारिश की है उससे हमारा जीवन, हमारी आत्मा सब कुछ तृप्त हो गई है, उसे शांति मिल गई है, ठंडक मिल गई है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरुजी महाराज उन्हें बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, संगत के इन सत्संग को सुनने से हमें भी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। गुरुजी महाराज इन सत्संग के माध्यम से हमें भी ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, पूरे भाव के साथ सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग खुल्लर आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मार्च 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना था। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जो ऑलरेडी गुरुजी महाराज से मिल चुकी थी। हालांकि हमारे हर कमरे में गुरुजी महाराज का स्वरूप था, लेकिन उनके बारे में बातचीत बहुत कम होती थी। मेरे ससुराल वालों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और जाहिर तौर पर इससे उनकी आस्था कम हो गई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता था। संगत जी, जब मैं बाबा जी का प्रकाश या सेवा कर रही होती हूँ या अरदास कर रही होती हूँ तो मैंने हमेशा नोट किया है, देखा है कि गुरुजी के स्वरूप में बहुत तेज दिखाई देता और उनके स्वरूप में मुझे उनकी प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती थी। एक बार मैंने देखा कि वे मुझ पर गुलाब के फूल बरसा रहे हैं। संगत जी, मैं जब गुरुजी महाराज से जुड़ी उसके पहले महीने की बात बताती हूँ। तब मैं बहुत परेशान थी और मुझे बहुत चिंता हुआ करती थी। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए या फिर ये कहें कि अपनी इस चिंता को अवॉइड करने के लिए मैं अक्सर शाम को वॉक करने के बाद शब्द सुना करती थी। संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का एक शब्द, शुक्र कर तेरा गुरुजी, सुनने का मौका मिला। इससे मुझे बहुत बहुत शांति मिली और मैंने मन ही मन गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी महाराज, आपने इतने लोगों को आशीर्वाद दिया है, इतने लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन सब आशीर्वाद और चमत्कार की मुझे भी जरूरत है? आपने मुझे अपनी प्रेजेंस क्यों नहीं शो करी? आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आप मेरे साथ हैं? आप मुझे आकर के आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं? और संगत जी, इस प्रकार की मेरी अरदास गुरुजी महाराज से जारी रही। एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि जिस दिन मैं सत्संग के जरिए गुरुजी महाराज को घर लेकर आऊंगी, मेरी सारी समस्याएं, मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। एक्चुअली संगत जी, मैं पिछले कुछ महीनों से अपने ससुराल वालों से सत्संग करने के लिए कह रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि किसी न किसी कारण से हम कहीं न कहीं बिजी रहते थे। और मुझे ये जानकर और सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे मेरे ससुराल वालों ने बताया कि वे होली के आसपास सत्संग करने की योजना बना रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। हालांकि संगत जी, हमें त्योहार के समय सत्संग करने से मना किया गया था क्योंकि हो सकता है कि उस समय संगत अवेलेबल ना हो, लेकिन संगत जी, हमने सत्संग किया। हमने उसी फिक्स्ड डे पर ही सत्संग किया और संगत जी, हमारे यहाँ सत्संग में 70 से ज्यादा संगत आई। संगत जी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने बहुत खुशी खुशी घर को सजाया था, मैंने सेवा भी की और कई सारी संगत ने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, सत्संग वाले दिन घर का माहौल इतना प्यारा हो गया था, इतना अच्छा, इतना पवित्र माहौल था और आपको मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। हमने रात भर उनके दरबार को वैसे ही छोड़ दिया, उस जगह को साफ किया और सभी चढ़ावा हटा दिया। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और गुरुजी ने मुझे सपने में आकर के कहा कि तुम लोगों ने सारा सामान तो उठा लिया, लेकिन साथ में मेरे पानी का ग्लास भी उठा लिया है। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब ये सपना मैंने अपने ससुराल वालों को बताया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज तुझे आशीर्वाद देने आए थे और कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी महाराज ने तुझे सपने में आकर हमारी की हुई गलती भी बता दी कि हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने से उनका जल उठा लिया था। और संगत जी, इस गलती के लिए मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगा और मैं बहुत दिनों तक गुरुजी महाराज से माफी मांगती रही। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं। उनके दिल में संगत के लिए अपार प्रेम है, अपार दया है। एक हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज ने न सिर्फ मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी खबर दी, बल्कि फिर से मेरे
सपने में आए और मुझे गुलाब का फूल दिया। तब से वे मेरे जीवन का एक खास हिस्सा बन गए हैं। और संगत जी, मुझे नित्य नए रोज गुरुजी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस करवा रहे हैं और उससे मुझे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा है। संगत जी, मार्च 2023 से पहले मैंने लगभग 500 नौकरियों के लिए एप्लीकेशन दिया था, ट्राई किया था, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा था। और संगत जी, मई फर्स्ट वीक में मैं एक नौकरी में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी नौकरी वहाँ लग जाए, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और संगत जी, मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मैंने अपना सारा दुख गुरुजी के साथ शेयर किया और मेरे मन में विचार आया कि शायद यही गुरुजी की मर्जी होगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, अगले वीक नेक्स्ट वीक उन्हीं लोगों का कॉल आया जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से वे मुझे दोबारा काम पर रखना चाहते हैं। और संगत जी, यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर थी। मैं बहुत बहुत खुश थी। मुझे पता था कि यह सब गुरुजी की वजह से था। फिर संगत जी, मेरे सामने एक और चुनौती थी। संगत जी, वो चुनौती यह थी कि इससे पहले मैं नई नौकरी ज्वाइन करती, मैं जिस एग्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रही थी वहाँ पर मेरा नोटिस पीरियड 2 महीने का था। मैं चाहती थी कि वो इस नोटिस पीरियड को कम कर दे ताकि मैं दुबई में रह रहे मेरे माता पिता से मिल सकूं। और संगत जी, इस रिक्वेस्ट को लेकर के मैं कई बार अपनी HR और बॉस के पास चक्कर लगा रही थी। शुक्रवार को मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मेरा आखिरी प्रयास था, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मेरे लिए जो सबसे बेस्ट हो वही आप करिएगा। और गुरुजी महाराज की दिव्य इच्छा पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप सुना। और उस दिन संगत जी, दोपहर 1 बजे तक मेरा नोटिस पीरियड कम हो गया था और मेरी ये परेशानी कुछ ही मिनटों में सॉल्व हो गई थी। मैं वास्तव में गुरुजी से जुड़ने और उनकी संगत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्य हूँ। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कि मुझसे कई सारी गलतियाँ होती हैं और आगे भी होती रहेगी, लेकिन आपकी आशीर्वाद की छत्र छाया में मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक बेहतर इंसान बनूंगी। गुरुजी महाराज, मेरा हाथ थामने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत ही कृपा की है और बहुत सी चीजों से हमें प्रोटेक्ट किया है। मेरे पापा की डेथ जब मैं छोटी थी तभी हो गई थी और जब 2019 में मेरा भाई हमसे रिश्ता खत्म करके अलग हो गया, तब एक डीलर के द्वारा हमें गुरुजी के बारे में पता चला। मेरे फादर नहीं रहे थे, भाई ने साथ छोड़ दिया था। तब गुरुजी ने ही हमारा घर संभाला और मेरी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया। एक तरह से उन्होंने ही हमें पाला है। जहाँ उम्मीद भी नहीं थी, वह उम्मीद गुरुजी महाराज ने हमें दिलाई थी। मेरे पास जॉब न होने के कारण मैंने फ्रीलांसर बनने का सोचा, तो काम भी इतना अच्छा नहीं करती थी। फिर भी गुरुजी ने कहीं न कहीं से मेरे लिए क्लाइंट अरेंज कर दिए, जिनको मैं आर्टिकल लिख कर देती थी और उससे मेरा गुजारा तो हो रहा था, लेकिन इतना काफी नहीं था। मैं हमेशा जॉब के बारे में सोचती थी कि अगर पैसे और मिल जाते तो अच्छा होता, मैं थोड़ा बेहतर जीवन जी सकती थी। और संगत जी, कुछ समय के बाद मेरा फ्रीलांसिंग करियर भी डूब गया। संगत जी, मैं बिल्कुल ही निराश हो गई। मुझे यही लगने लगा कि अब क्या होगा, लेकिन तभी मुझे किसी के थ्रू एक बहुत बड़ी MNC में जाने का मौका मिला। और संगत जी, मैं इंटरव्यू को लेकर बहुत ही नर्वस थी क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं थी और मेरा टाइपिंग टेस्ट हुए बिना ही फाइनल राउंड में मुझे क्लियर कर दिया गया। मेरा सिलेक्शन आगे के लिए हो गया, लेकिन बाकी लोग टाइपिंग कर रहे थे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था। फिर जब मेरा फाइनल राउंड भी क्लियर हुआ और मुझे अपनी डिटेल्स भरने के लिए फॉर्म दिया गया और मैं सीट पर बैठी, तो संगत जी, उस सीट पर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। मैं हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि इतने सारे लोग जो मुझसे बेहतर थे, उनमें से मेरा इंटरव्यू क्वालिफाइड हो गया था। और ये सब कुछ संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा थी। मैं आज भी इस जॉब के लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, जैसा आपने मुझे संभाला है वैसे ही सारी संगत को संभालना। आपने मुझे मेरे पापा या मेरे भाई की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुजरात से करुणा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी करुणा गुजरात से हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का
मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 12 जून 2024 को गुरु जी ने अपनी बेटी को बहुत ब्लेस किया है। यह दिन मेरे लिए बहुत बहुत प्यारा था, बहुत वंडरफुल डे था। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिस वजह से मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं और कब से कह रहे थे कि डॉक्टर को दिखाओ, पर आज यानी कि 12 जून 2024 को गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे पापा को एक बड़े शहर में डॉक्टर के पास भेजा। गुरुजी का मैसेज था कुछ दिन पहले कि घूमिया फिरिया कर पुत्र, पैसे दी टेंशन छट दे, मैं बैठा हूँ। और संगत जी, आज उस मैसेज को, उस ब्लेसिंग्स को प्रैक्टिकली करके दिखाया। इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे। हॉस्पिटल में एक भी पैसा नहीं लगा संगत जी, जबकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। गुरुजी ने बहुत ही यमी और हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाया। और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हर पल अपने होने का एहसास करवाया। संगत जी, हमारा खेत और घर काफी किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल से। तो जब हम घर से निकले संगत जी, तो जो हमने रास्ता पकड़ा वो बिल्कुल नया था और पता नहीं गुरुजी की क्या लीला थी कि हम रास्ता भटक गए और एक गांव से निकल के दूसरे गांव से गुजरे और फिर नेशनल हाईवे पर आते आते 1 घंटा लग गया। उस 1 घंटे के दौरान मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। और संगत जी, जब भी हम रास्ते में अटके, मैंने गुरुजी महाराज को याद किया और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे तितली के रूप में ब्लेस किया और हमारा मार्गदर्शन किया। और इस प्रकार से संगत जी हम आगे बढ़ते चले गए। बहुत ही अलग और अद्भुत दिन था। गुरुजी महाराज ने हर पल अपने होने का हमें बहुत प्यारा एहसास कराया। और संगत जी, जब हम हॉस्पिटल से घर लौटे तो गुरुजी महाराज ने हमें शॉपिंग भी करवाई। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे गुरुजी एक बच्चे की तरह मुझे पैम्पर कर रहे हो। मैं काफी समय से बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारा दिन दिया। उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज की रहमतों का शुक्राना। संगत जी, उनके प्यार का कोई अंत नहीं है। बहुत ही करुणामय गुरुजी हैं और गुरुजी जैसा कोई हो भी नहीं सकता। इतने माड़े कर्म करने के बाद भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम पर बरस रही है। संगत जी, गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्द गुरुजी महाराज की और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है कि गुरुजी ने मुझे अपने से कब जोड़ा, लेकिन ये याद है कि पिछले साल ही उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है। मैंने कई बार गुरुजी का स्वरूप दुकानों में देखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौन है। ये मुझे लगता था बस कोई गुरुजी हैं जिन्हें बहुत लोग मानते हैं। मैं शुरू से गुरु नानक देव जी को मानती आई हूँ। मुझे गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी गुरुजी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 2022 में मेरा प्लान बना इंडिया के बाहर जाने का और जब मैं इंडिया से निकली और यहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। शुरू में तो ऐसा लगा कि कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी। सबने बहुत समझाया कि बेटी का फ्यूचर का सोचो, लेकिन उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। वो और ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। किसी से भी मेरी मम्मी ढंग से बात नहीं करती थी, खाना भी नहीं खाती थी, सोती भी नहीं थी और इसका असर उनकी फिजिकल हेल्थ पर आ रहा था। कुछ टाइम बाद जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो पापा उनको डॉक्टर के पास ले गए। उनकी काउंसलिंग होने लगी और मेडिसिन भी चलने लगी। जब वो मेडिसिन लेती थी तब थोड़ी ठीक फील करती थी, बट फिर भी वो अंदर से दुखी ही रहती थी। कहीं भी उनका जाने का मन नहीं करता था। किसी के घर जाती भी थी तो उनसे बात नहीं करती थी। तो संगत जी, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया। वो उनको बड़े मंदिर लेकर के गई। वहाँ जाके उनको बहुत अच्छा लगा, काफी शांति मिली, बहुत सुकून मिला। धीरे धीरे वो हर हफ्ते जाने लगी और बेटर फील होती गई। गुरुजी ने उनको अपने डुगरी मंदिर में भी बुलाया है, उन्हें ब्लेस किया है। वो अब बहुत अच्छी, जैसे पहले खिलखिलाकर हंसती थी, बातें करती थी, घर में खुश रहती थी, अब वैसी ही हो गई है। और ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और संगत जी, हमारे घर में जो पिछले समय नेगेटिव माहौल बन गया था वो सब कुछ अब नहीं रहा। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी महाराज, मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि आपने उनको ब्लेस किया है और फिर से पॉजिटिव कर दिया है। संगत जी, इस इंसिडेंट के काफी समय बाद एक दिन मैंने सोचा कि यूट्यूब पर गुरुजी को देखती हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने काफी सारे प्रवचन दिए होंगे, उन्हें सुनने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे काफी सारे सत्संग दिखे, एक के बाद एक में सुनती चली गई और मेरा विश्वास गुरुजी महाराज पर बढ़ता ही चला गया। मैंने अपनी लाइफ में कभी सत्संग नहीं सुने थे, लेकिन संगत जी, आज की स्थिति यह है कि मैं कम से कम एक सत्संग तो
जरूर सुनती हूँ। मुझे याद है पिछले साल गुरुजी के बर्थडे पर मुझे एक अंकल ने टिप दी। संगत जी, मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और यहाँ पे कोई ऐसी टिप नहीं देता भी है तो ऐसे स्पेशली हाथ में नहीं पकड़ाता। और अंकल ने जो टिप दी थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने अपने बर्थडे पर मुझे ब्लेस किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ हफ्ते पहले मैं अपने रूम में शब्द सुनते सुनते काम कर रही थी और अचानक लाइट चली गई। और जब लाइट आई तो शब्द में ये लाइन आई, मैं इत्थे ही हाँ। मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही संगत जी, लेकिन मैसेज यही था कि मैं यही हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। मुझे उस टाइम लगा कि शायद ये कोइंसिडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि शायद वो गुरुजी का मैसेज था कि वो मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत जल्दी ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है और हमेशा ऐसे ही गुरुजी महाराज पर विश्वास बनाए रखिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना प्यारा बदलाव होता है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि हमेशा आपकी मम्मी बहुत अच्छी रहे, अच्छी हेल्थ में रहे, पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा प्राप्त हो और आपका अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। जय गुरुजी।